I experienced sexual comments and was inappropriately propositioned by powerful men. One man followed me and cornered me in a stairwell, and most of this was witnessed by staff and fellow members of Parliament. What I experienced was being followed, aggressively propositioned and inappropriately touched. I was afraid to walk out of the office door. I would open the door slightly and check the coast was clear before stepping out. क्या आप लोगों ने कभी इस चीज को फील किया है कि जब भी आप ऑफिस जाए तो ऑफिस में जाते वक्त और ऑफिस से बाहर निकलते वक्त दरवाजा ये खोलकर सोचे कि कहीं कोई बाहर खड़ा ना हो। आप हमेशा ऑफिस के प्रेमाइसिस के अंदर किसी व्यक्ति को साथ लेकर चले क्योंकि आपको डर है कि आपके ऊपर कहीं असॉल्ट ना हो जाए या आपके साथ में कोई छेड़खानी ना कर दे। क्या यह पॉसिबल है? जिस देश के अंदर महिलाओं और दूसरे नागरिकों के लिए कानून बनाए जाते हैं, उसी संस्था के अंदर एक महिला के ऊपर रेप जो है वो करने की कोशिश की जाती है, उससे छेड़खानी की जाती है। रिसेंटली एक सांसद हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन सीनेट की हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जब मैं पार्लियामेंट के अंदर आती थी, उस प्रेमिसेस के अंदर आती थी, तो ऑफिस से बाहर निकलते हुए मैं दरवाजा बड़ा डर के खोलती थी। मुझे यह लगता था कि कहीं बाहर कोई खड़ा तो नहीं है। मैं हमेशा अपनी फ्रेंड को लेकर फिर बाहर निकलती थी। आज जिस घटना के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, इस घटना ने एक इंट्यूशन, मतलब कि महिलाओं की जो फीलिंग है वर्क प्लेस की, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। आप लोगों ने 1997 का एक केस सुना होगा, विशाखा केस। विशाखा केस में वर्क प्लेस पर महिलाओं को एक सिक्योर फील कराने के लिए वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह कहा कि वर्क प्लेस पर एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो कि महिलाओं की कंप्लेंट जो है उसको सुन सके, उसको रिजॉल्व कर सके। भारत के अंदर यह प्रावधान है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीनेट में रिसेंटली क्या हुआ है कि एक सांसद है जिनका नाम है लीडिया थॉर्पे। ये एक इंडिपेंडेंट पार्टी से आती हैं और इन्होंने एक आरोप लगाया कि वहां पर लिबरल पार्टी के अंदर एक सांसद है जिनका नाम है डेविड। डेविड ने 2022 के अंदर इनके ऊपर जो है वो असॉल्ट किया था, इनको जो है छेड़ा गया था और रेप की जो है वो कोशिशें की गई थी। लेकिन उन्होंने अब जो है इस बात का खुलासा किया है। फर्स्ट पोस्ट जो है इस न्यूज के द्वारा इसको कवर किया गया है। मैं आप लोग को बताता हूं कि ऑस्ट्रेलियन लॉ मेकर जो है उन्होंने अपने डिस्ट्रेस को जो है वो बेसिकली शेयर किया है। उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि उनके साथ में सेक्सुअल मिसकंडक्ट हुआ है विद इन द पार्लियामेंट प्रेमिसेस। वहां पर जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग होती है वहां पर नॉट ए सेफ एनवायरमेंट फॉर वुमेन टू वर्क, महिलाओं के वर्क करने के लिए वहां पर सेफ एनवायरमेंट नहीं है। हम जिन देशों को बहुत आगे समझते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिन देशों को हम लोग आगे समझते हैं, उनके अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है ये हम सभी के सामने है। हम लोग उन चीजों के बारे में जानते तो हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीनेट में एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन है लीडिया थॉर्पे, उनके ऊपर ये जो है वो बेसिकली सेक्सुअल मिसकंडक्ट का उन्होंने एक जो है आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ में जो है इनएप्रोप्रिएट टचिंग हुई है, साथ में ही उनको छेड़ा गया है और बहुत सारे फब्तियां जो है वो उनके ऊपर कसी गई है। कौन है वो व्यक्ति? ये है वो व्यक्ति, इनका नाम है डेविड। ये लिबरल पार्टी से आते हैं, लिबरल पार्टी से आते हैं और पार्टी ने इनको जो है सस्पेंड कर दिया है। इनका ये कहना है कि इन्होंने ये काम नहीं किया है, लेकिन इनके करतूत ये बताते हैं कि वाकई में इन्होंने ये काम किया होगा, क्योंकि ये एक अकेली महिला का आरोप नहीं है। इससे पहले भी 2 महिलाओं ने इनके ऊपर आरोप लगाया था। और जब लीडिया थॉर्पे ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जो बात कही और उस बात के कुछ समय बाद ही 2 महिलाएं वहां पर और खड़ी हो गई जो कि सांसद थी पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इन्होंने आज से 2-3 साल पहले हमारे ऊपर भी जो है ये चांस लिया था।
मतलब ये छेड़खानी वगैरह हमसे की थी। मैं सुनाता हूं आपको बयान, सुनिए आप लोग। I experienced sexual comments and was inappropriately propositioned by powerful men. One man followed me and cornered me in a stairwell, and most of this was witnessed by staff and fellow members of parliament. What I experienced was being followed, aggressively propositioned and inappropriately touched. I was afraid to walk out of the office door. I would open the door slightly and check the coast was clear before stepping out. तो ये जो बयान आप लोगों ने अभी सुना है, इसके अंदर साफ तौर पर ये बता रही हैं कि इनके साथ में सेक्सुअल मिसकंडक्ट जो है वो हुआ है। ठीक है, देखिए ये एकमात्र घटना नहीं है। इससे पहले 2021 से हैरेसमेंट के मामले में उलझा है ऑस्ट्रेलिया का जो है संसद। ऑस्ट्रेलिया का संसद जो है वो बेसिकली 2021 से ही सेक्सुअल हैरेसमेंट के विवादों में घिरा हुआ है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया की सरकारी कर्मचारी ने अपने कलीग ब्रूस लेमैन पर आरोप लगाए थे कि उसने 2019 में शराब पीने के बाद ऑफिस के काउच पर उसका रेप किया था। भारत भले ही एक डेवलपिंग नेशन हो, लेकिन ये घटनाएं हमारे भारत में खासतौर पर पार्लियामेंट ऐसे प्रेमाइसेस में जिसमें हम लोग बहुत इनकी रेस्पेक्ट करते हैं, कभी भारत के अंदर ये घटनाएं नहीं हुई हैं। जो देश अपने आप को विकसित कहते हैं कि डेवलप्ड हो चुके हैं हम लोग, उन देशों को कुछ सीखना चाहिए भारत से। तो ऑस्ट्रेलिया की संसद जो है वो इसमें दागदार हुई है और पूरे विश्व में जो है, पूरे ग्लोबली ये खबर जो है वो फैल चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है वहां पर मी टू कैंपेन तो हम लोग नहीं कह सकते कि मी टू कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी जो सांसद है वो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो देखना होगा कि अब क्या होता है, लेकिन अभी तक के लिए तो जो है डेविड को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको वहां से सस्पेंड कर दिया गया है, पार्टी से ही सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए आप लोग जो है यूपीएससी के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं, प्रहार बैच है, और आप लोग को फ्लैट 70% और 25% डिस्काउंट जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। याद रखिए, ऐसी घटना करने वाले जो लोग हैं, अगर मैं एक साइकोलॉजी के साइंटिस्ट हैं सिगमंड फ्राइड, उनकी लैंग्वेज में कहूं तो इंसान के 3 तरह के मन होते हैं। उसमें जो अचेतन मन होता है, वहां पर कुछ भावनाएं, जैसे हम लोग कहते हैं कि यार दबी हुई भावनाएं जो है वो अपने आप में छिपा लेता है, और जब समय आता है, जब उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो एक ऐसी परिस्थिति, कंडीशन आने पर अपने आप को जाहिर करता है, और वो रेप की कंडीशन करता है, रेप जो है वो करता है, या फिर जो है चोरी चकारी कुछ भी करता है। तो बेसिकली ये मन में दबी हुई जो भावनाएं रहती हैं, वही जो है वो परिस्थिति आने पर सामने जाहिर होती हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।